गिरवा, मायावी हिरण। तो जो पेड़ थे उसकी बात भी हमने की कि कितने लाख पेड़, आम के पेड़, अच्छे सागवान के पेड़, वो भी काटे। नंबर 2, हम लोग जब सरकार में थे, यूपीए जब सरकार में थी, मुझे याद है जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण देखते थे, और अप्रूवल इतना कठिन कर दिया था ताकि इस देश की जो धरोहर है, जंगल है, जमीन है, जल है, उसको थोड़ा बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लिए, गौतम अडानी के लिए, बिहार के लिए नहीं, इस परियोजना में गौतम अडानी का लाभ कैसे हो, उसके लिए पर्यावरण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम हैं, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। जो इस देश की पत्रकारिता का अपहरण करके ले जाते, सुना आजकल वो हिरन परेशानी में है, कोई और खरगोश, चीता, इधर कोई आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो आपको पत्रकारिता नहीं करने देगा, 62,000 करोड़ के घोटाले के विषय में न छापने देगा, न चलाने। ये बिहार में हुआ है। 1 रुपए में, 1 रुपए प्रति एकड़ में 1050 एकड़ जमीन पीर 35 में, सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ, गौतम अडानी को दे। हमने ये मुद्दा उठाया, सितंबर में उठाया, दिल्ली में उठाया, पटना में उठाया, राजेश भाई थे यहाँ पटना में, लेकिन उसमें रोज नए खुलासे होते। अब जो नई बात इसमें आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, बिहार से ताल्लुक रखते हुए, ऊर्जा मंत्री रहे हुए आर.के. सिंह नाम, आज भी बीजेपी में हैं, 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे और ऊर्जा का पद भी संभाला। वो कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का, वो 3 दिन से कह रहे हैं, आप में से एक चैनल ने चलाया, फिर उड़ाया, फिर शाम को उस चैनल ने एक ओपिनियन पोल भी दिखाना पड़ा उसको मजबूरी, जिसमें एनडीए को जीता हुआ दिखा दिया। अब वो भरपाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि वो गिरवा, मायावी हिरण। तो जो पेड़ थे उसकी बात भी हमने की कि कितने लाख पेड़, आम के पेड़, अच्छे सागवान के पेड़, वो भी काटे। अब जब ये घोटाला रोज नई परतें खुल रही हैं अडानी के इस प्रोजेक्ट, तो ये भी पता चला आर.के. सिंह के द्वारा कि ये 25 साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा और हर साल गौतम अडानी 25,000 करोड़ कमाएगा। 25 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, गौतम अडानी चलाएगा और हर साल 25,000 करोड़ कमाएगा। आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 62,000 करोड़ से कहीं ज्यादा कम। मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल पे वो कैलकुलेटर में फिर आता ही नहीं है इतने ज्यादा। तो अब आपके पास कोई एडवांस कैलकुलेटर हो तो करके देखिए। अब ये एक शक्ति नाम की नीति है भारत सरकार, इस प्रोजेक्ट को गौतम अडानी को दिलवाने के लिए शक्ति नीति में बदलाव किया। बदलाव सीधा प्रधानमंत्री के स्तर पर, ये भी मैं आगे आपके सामने खुलासा करूं। नंबर 2, हम लोग जब सरकार में थे, यूपीए जब सरकार में थी, मुझे याद है जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण देखते थे, और अप्रूवल इतना कठिन कर दिया था ताकि इस देश की जो धरोहर है, जंगल है, जमीन है, जल है, उसको थोड़ा बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लिए, गौतम अडानी के लिए, बिहार के लिए नहीं, इस परियोजना में गौतम अडानी का लाभ कैसे हो,
उसके लिए पर्यावरण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम हैं, उसमें भी परिवर्तन कर और इंजीनियर्स ने, विशेषज्ञों ने बड़ा विरोध किया, फाइलों पर भी विरोध किया, इसी पीर 35 के प्रोजेक्ट का विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं फिर दोहराता हूं, फिर भी सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई सारी फाइलें आपको और प्रोजेक्ट उन्हें मिले हैं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इन लोगों ने बना के रखी है वो सबके सामने है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप रोज देखते हैं। इधर गौरिया में ही मैनिफेस्टो के दिन क्या हुआ आपने देखा, मुंह बंद, बोलने नहीं दिया जाता, हस्ताक्षर फाइलों पे कैसे लिए जाते हैं आप सब जानते हैं, इस प्रदेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट, इस भ्रष्ट प्रोजेक्ट, इस घोटाले, इस महाघोटाले के विषय में हमारे कुछ सवाल। क्या ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के लिए अपने दोस्त को 25,000 करोड़ प्रति वर्ष कमाने देने के लिए बदला गया? बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला है, आगे बताता हूं क्यों, कैसे। बिहार को इसलिए नहीं कुछ मिलने वाला, ये बिजली बिहार के उपभोक्ता को लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के दी जाएगी। जमीन बिहार की, पानी बिहार का, सब कुछ बिहार का, त्याग बिहार ने किया, पेड़ बिहार के कटे, ठेका मिला गौतम अदानी को, बिजली मिली आपको 7 रुपए प्रति यूनिट। पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दाम पूछिए, थोड़ा आगे जाइए मध्य प्रदेश में, दाम पूछिए, महाराष्ट्र में जाइए, दाम पूछिए, और फिर बिहार आइए और आप चौंक जाएंगे, 7 रुपए प्रति यूनिट बिहार देगा। आखिर अपराध क्या है बिहार का? जमीन भी बिहार की जाएगी, 1 रुपए में जाएगी, पेड़ भी बिहार के कटेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे, सागवान के पेड़ कटेंगे, आम के पेड़ कटेंगे, मिलेगा क्या? ना आम न गुठली, 7 रुपए में बिजली। क्यों? क्या बात क्या है बिहार? हम यह भी जानना चाहते हैं कि बिना कोल लिंकेज के अंतिम रूप दिए टेंडर जारी कर देना क्या किसी नियम का उल्लंघन नहीं? बिहार सरकार द्वारा कोल लिंकेज के अनुरोध को महीनों तक केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया, क्योंकि नियत में खोट थी। और एक और चौंका देने वाली मैं आपको बात बता, पिछले बजट में, केंद्रीय बजट, ये घोषणा की कि पीर 35 बिहार में एक बिजली की परियोजना के लिए 21,500 करोड़ आवंटित कर दिए। आपने कभी सुना कि 21,500 करोड़ किसी निजी प्रोजेक्ट के लिए लागू किए गए, आवंटित कर दिए गए? बजट में यह प्रावधान क्यों किया गया था? जब देना अदानी को था, सरकार को नहीं देना था। जब सरकारी प्रोजेक्ट ही नहीं है तो केंद्र सरकार के बजट में 21,500 करोड़ इसके लिए आवंटित क्यों किया गया? और आज उस खर्चे को आप किस हेड में दिखा रहे हो, किस मद में दिखा रहे हो? आपके अकाउंट बुक में आप क्या दिखा रहे हो? क्या गौतम अदानी के प्रोजेक्ट में सरकार ने 21,500 करोड़ खर्च कर दिए? सन्नाटा। इस बीच में पीजीसीएल के इंजीनियरों ने भी बीईआरसी में एक समीक्षा के लिए एक अर्जी लगाई। इंजीनियर्स बड़ी मजबूत लॉबी होती है, अचानक वो अर्जी वापस हो गई। बताइए किसका दबाव था? केंद्र सरकार का दबाव था, किसी उद्योगपति का दबाव था, या उस उद्योगपति ने सरकार के माध्यम से इंजीनियर्स पे दबाव डाल के ये अर्जी वापस ले ली? ये हमारा 5वां सवाल। 55 आपको बताया कोल लिंकेज नहीं था। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि 55 एमजीडी पानी गंगा का, उसकी स्वीकृति नहीं हुई, उसकी इंतजार भी नहीं करनी पड़ी, थर्मल प्रोजेक्ट का टेंडर जारी हो। आप लोगों ने कई टेंडर देखे, काफी अनुभवी हैं आप जानते हैं कि टेंडर जारी करने से पहले कई चीजें, कई मानकों पर खरा उतरना पड़ता है, कई फाइलें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, कई कागज लगाने पड़ते हैं फाइलों पर, तब जाकर टेंडर इशू होता है। लेकिन नहीं, गौतम भाई का मामला, टेंडर जारी करने से पहले बिहार सरकार ने, आप हैरान होंगे, एक के बाद एक घोटाला निकल रहा है, 58.6 करोड़
58 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अदानी को टेंडर मिलना है, आप सबकी जेब से जो टैक्स का पैसा जाता है वो इस प्रोजेक्ट सरकार खर्च कर चुकी है। किसके लिए किया साहब? जब आपको प्राइवेट उद्योगपति को देना है तो आपका पैसा क्यों लिया जाए? हम ये भी जानना चाहते हैं वो क्यों खर्च किया गया। एक और चीज जो हमें अफसरों ने ही बताई और हम उम्मीद करते हैं जब सरकार बदले तो इस तरह के अफसरों को हम रिवॉर्ड भी कर सकें जो ईमानदार हैं, जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, गलत जो नियम तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ। हमें ये बताया गया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया।